हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखेंगे आज एक टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस कंपटीशन क्लासेज में। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे। एक व्यक्ति है, वो 100 रुपये में कितने सेब बेच रहा है? 20 सेब बेच रहा है और उसने 20% का लाभ प्राप्त किया। उसने कितने परसेंट का लाभ प्राप्त किया? 20% का। 100 रुपये में उसने कितने सेब बेचने पर? 20 सेब बेचने पर। तब बताइए उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। आप ये एक एनालाइज कीजिए कि एक व्यक्ति है जो 100 रुपये में 20 सेबों को बेच रहा है और कितने परसेंट लाभ ले रहा है? 20% लाभ ले रहा है। अगर ये पूछा जाता है कि बताइए उसी व्यक्ति ने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे हैं, तो आप सोचिए कि जब 100 रुपये में वो बेच रहा है 20 सेबों को, तो सिंपल बात है 100 रुपये में कितने सेब खरीद के लाया होगा? 20 से ज़्यादा सेब खरीद के लाया होगा, तभी उसको लाभ हुआ होगा 20% का। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचता है और बताइए आप 100 रुपये में वो लेके कितना आया है जिसके कारण से 20% का लाभ हुआ। तो 100 एक ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ पे कॉमन है, 100 में ही बेचे हैं और 100 में ही खरीदे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया 20% लाभ लिया गया। बताइए 100 रुपये में कितने सेब लेकर आया है। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है कि 20 सेब है, लेके आया होगा 20 से ज़्यादा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में 20 सेब खरीद के लाया है। और यदि 100 रुपये में ही 20 सेब खरीद के लाएगा और 100 रुपये में ही 20 सेब बेच देगा तो कोई लाभ नहीं होगा। तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन बी, सी और डी देखने वाले हैं हम। 20 सेब को बेचना चाह रहे हैं कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर। लेकर कितने के आए थे? 100 रुपये के। बेच कितने के दिए भाई आपको? 120, क्योंकि तभी हमें क्या होगा? 20% लाभ हुआ होगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 12 दूनी कितना निकल के आएगा? 24। अतः वह 100 रुपये में कितने सेब लेकर आया? 24 सेब लेकर आया है। ठीक है, अगर आप इस बात से एग्री नहीं है तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपने लिया कि 20 सेब बेचे गए और पक्की बात है कि सेब तो ज़्यादा लेकर आया होगा। माना वो सेब कितने लेकर आया? 24 सेब लेकर आया। 20 सेब बेचे गए, 24 सेब लेकर आया। इनके बीच का गैप जो होना चाहिए, अंतराल 20% का होना चाहिए। अब देखोगे लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है लाभ निकालने का। यदि आपको दो क्वांटिटी दी होती है, दोनों संख्याओं का अंतर और लाभ पूछा गया तो अपोन में होगा कम, और यदि हानि पूछी जाती है तो अपोन में होता है ज़्यादा, और गुना कर देते हैं 100। 20% आना चाहिए। 24 में से 20 घटाओगे कितना आएगा? 4। कम कौन सा है इनमें? 20 में और 24 में कम कौन है? 20। तो आपने 20 लिखा और गुना कितना किया? 100। 20 पंजे कितना हो गया? 100। 4 पंजे कितना आया? 20। अतः 20% का क्या होगा? लाभ होगा। कब? जब वह 24 सेब लेकर आएगा 100 रुपये में और उन्हीं 100 रुपये में 20 सेबों को बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, आंसर कुछ और आने वाला है, देखेंगे। यह क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 केले 100 रुपये में खरीदता है। एक व्यक्ति 60 केले 100 रुपये में खरीदता है और इन केलों पर 20% लाभ कमाना चाह रहा है। उसने 100 रुपये में कितने केले खरीद लिए? 60 रुपये। और उसने 100 रुपये में कितने केले खरीदे? 60 केले खरीदे और उन्हें बेचना चाह रहा है कि 20% लाभ हो जाए। 100 रुपये में 60 केले लेकर आया है, 20% लाभ लेना चाह रहा है, तो 60 से कम देगा, 100 रुपये में ज़्यादा देगा। 20% लाभ लेना चाह रहा है तो डेफिनेटली कम देगा। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। 20% लाभ लेना चाह रहा है, 20% प्लस करना चाह रहा है 20% लाभ, अर्थात 100 की वस्तु को कितने में देना चाह रहा है? 120 में देना चाह रहा है, बेची नहीं अब तक। 60 है, 60 किलो पर 20% लाभ लेना चाह रहा है। लाया कितने के था? 100 के। और अपोन में कितना बेचना कितना चाह रहा है? 120 के, क्योंकि 20% लाभ लेना चाह रहा है। काटोगे 60 दूनी कितना आएगा? 120, और इससे कट जाएगा कितना आएगा? 50। यदि वह 100 रुपये में 50 केले बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। अतः आंसर आपका कौन सा होगा? 50 होगा। ठीक है,
एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 60 केले 100 रुपये में खरीदे, वह उन पर 20% लाभ लेना चाह रहा है, बताइए वह 100 रुपये में कितने केलों को बेचे। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 60 केले लेकर आया है और वो लाभ लेना चाह रहा है उन पर, तो 60 से कम केले देगा या ज़्यादा देगा? कम देगा डेफिनेटली। तो देखो, और लाभ कितना लेना चाह रहा है? 20%। 20% का वो लाभ लेना चाह रहा है, अर्थात वो लाया कितने के होगा? कोई भी वस्तु लाई जाती है 100% पर, 20% लाभ लेना चाह रहा है तो 100 में जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। आपके पास दो वैल्यू है, एक तो 100 है, एक 120 है, और ये आपको मालूम हो गया कि 60 जो केले हैं, 60 केलों को 60 केलों से कम केले बेचे जाएंगे 100 रुपये पर। आपके पास दो वैल्यू है कि 100, एक है 120। मुझे यहाँ पे कम आंसर लाना है, कैसे कम आएगा? आप देखो, यदि मैं 120 ऊपर रखता हूँ और 100 नीचे रखता हूँ, क्या कम वैल्यू आएगी निकल के? नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे? अपोजिट करोगे, 120 नीचे करोगे और 100 ऊपर करोगे, तभी कम वैल्यू निकल के आएगी जो बेचा गया है। 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120, इससे कटेगा कितनी बार? 50। अतः वह 100 रुपये के कितने केले बेचेगा? 50 केले बेचेगा, तब उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? 20% का लाभ होगा। पहले वाले क्वेश्चन में 20 केले, 20 सेब 100 रुपये में बेच दिए गए थे, लाया कितने था? तो इस डेफिनेटली 100 रुपये में ज़्यादा केले, ज़्यादा सेब लेके आया होगा, तो आंसर आपका 24 आया था, ये वाला। ठीक है, इधर यहाँ पर 60 केले लेकर आया है 100 रुपये में और बेचना चाह रहा है उन केलों को 20% लाभ पर, डेफिनेटली 60 से कम केले बेचेगा 100 रुपये पर, आया कितना? 50 केले। अतः ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।